साथियों, अभी पिछले तेलंगाना चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि मुस्लिम प्रकोष्ठ के चवन्नी अठन्नी 1 रुपया 2 टकिया सारे मुस्लिम नेता वहां गए थे मुसलमानों को जिताने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की अभी सरकार बनी है, जिसके कैबिनेट में जहां तक मेरी जानकारी है एक भी मुसलमान नहीं है, और 2 एमएलसी बनना था जिसमें भी दोनों में से कोई मुसलमान नहीं है। पिछले जो सरकार होती थी, पिछली सरकार है, उसमें एमएलसी बना के मुसलमानों को मंत्री तक बनाया गया है। तो यहाँ चवन्नी से 2 टकिया तक जो चुनाव लड़ने गए हैं उनमें इतना भी दम नहीं है कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहें कि कम से कम एक मुसलमान तो कैबिनेट में रहे। हालांकि ये अमित शाह जी बोले थे तेलंगाना चुनाव के दौरान कि सत्ता में अगर हम आए तो मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, जो कि अभी की कांग्रेस की सरकार ने वहां कम से कम कैबिनेट से मुसलमानों को खत्म तो कर ही दिया है। तो ये बहुत दुखद है। मेरा उन सारे चवन्नी से 2 टकिया नेताओं से अपील है कि कांग्रेस पे दबाव बनाकर कम से कम एक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वहां मिले, वरना आप नया यात्रा कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ ये कैसा अन्याय है। मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में हो, ताकि उस समाज की बातें सीधे सरकार तक पहुंचे। आप इस तरह से मतलब क्या ही आप किन शब्दों में मैं आपको बताऊं कि किस तरह का छला जा रहा है। और ये तमाम आपके समाज में तमाम मुस्लिम नेताओं को ये अपील करता हूं कि अपने चवन्नी से 2 टकिया नेता जो मुस्लिम प्रकोष्ठ में हैं, उनके गिरेबान में झांक कर उनको बताएं, उनका गिरेबान पकड़े। मैं कह रहा हूं कि चुनाव के समय तो तमाम फेसबुकिया नेता सब फेसबुक पे लिखते रहता है, ठीक है, कि यहां जा रहे हैं जिताने, वहां जा रहे हैं जिताने, और चुनाव के बाद जो है जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है तो सारे लोग चुप हैं, पूरा सन्नाटा है, कोई नहीं बोल रहा है। तो अमित शाह जी के प्लान को अगर वहां के मुख्यमंत्री अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये कितना दुखद है। कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दल में जहां जाए तो देखें, भाजपा का जहां तक सवाल है एनडीए में, अब देखिए भाजपा में एक भी सांसद मुसलमान नहीं है, और यहां तक कि अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उसकी मंत्री जो है वो स्मृति ईरानी जी हैं। वहां भी अल्पसंख्यक, अगर स्मृति ईरानी जी अगर हिंदू नहीं है तब वो अगर हैं तब तो ठीक है, अगर वो अपने आप को हिंदू मानती हैं तब वो अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री हैं, तो फिर वहां भी गलत है। तो एक तो कर रहे हैं वो बोल के कर रहे हैं, ना होता है कि दिखा के कर रहे हैं, खुले तौर पे कर रहे हैं कि भाई हम नहीं देंगे टिकट, मंत्री भी नहीं बनाएंगे। एक वो है जिनके लिए हमारे नेता सब अपना खर्चा करके, टिकट खर्चा करके जाता है, और वहां पे हिस्सेदारी नहीं मिलना और बाकायदा मंत्री नहीं बनाना, ये कितना दुखद है और कितने अफसोस की बात है। और आज भी देखिएगा सब दांत निपोड़ के फोटो खिंचाता रहेगा कि यहाँ जाके वहां जाके मीटिंग किया, यहाँ अध्यक्ष से मिले, वहां प्रदेश अध्यक्ष से मिले, वहां केंद्रीय मंत्री से मिले, लेकिन सबका जुबान बंद है। लानत है वैसे चवन्नी से 2 टकिया नेताओं पर, जो दल में इतना मेहनत करके भी दल के शीर्ष नेतृत्व से सवाल नहीं कर सकते, तो समाज हित में वो कहां कर पाएंगे, आपके लिए कहां लड़ पाएंगे। तो मुस्लिम समाज के लिए ये अभी प्रसव पीड़ा का दौर है मेरे समझ से। वो जो पेन होता है, वो जो दर्द होता है हर माता को, प्रसव पीड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा ये सबसे अहम सवाल है। मुझे दिख रहा है कि बहुत कष्ट होने वाला है, और ये प्रलयंकर है, प्रलय जैसा मतलब प्रतीत हो रहा है आगे, कि तमाम आपके नेता नतमस्तक हैं, वो सिर्फ भावनाओं में बहका के आपका वोट ले रहे हैं। और वोट भाई अगर कोई 1000-2000 वोट से हारा है, अगर मुसलमानों ने 500 भी वोट दिया होगा तो वोट तो दिया ही है ना, किसी नेता के कहने पे ही दिया होगा, और उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुखद है, और आगे चल के ये बहुत भयंकर रूप जो है वो लेगा, एक समाज को पूरी तरह बर्बाद कर देगा दोनों तरफ से। तो मुस्लिम समाज को चाहिए कि अपने नेता का गिरेबान पकड़ें, कि तुम दांत निपोड़ते हो और फोटो खींच खींच के डालते रहते हो फेसबुक पे कि यहाँ का प्रभारी, वहां का अध्यक्ष और यहाँ फला ढिमकाना। तेलंगाना में काहे ना अधिकार ले पाए, तुम्हारी तो सरकार थी। अभी लोकसभा आएगा तो फिर मियाँ जी तमाम पार्टी के लिए झंडा उठा के दौड़ दौड़ के जाएंगे,
और उनको फिर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो उन मुस्लिम नामक नेताओं को अधिकार मिलेगा जो पहले से ही अपने शीर्ष नेतृत्व का गुलाम है, खाली नाम मुसलमान वाला है। अगर वो रियल में ईमान होता और रियल में मुसलमान होते तो मेरी जगह वो लाइव आए होते। अगर पार्टी उनकी बात नहीं मान रही होती तो वो जनता से रूबरू हो रहे होते कि मेरे इतने कोशिश के बाद भी देखिए कि मुसलमानों को वहां मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। अगर मुसलमान नहीं जीत पाया, एक तो ये सवाल है कि चलिए चुनाव में नहीं जीत पाया तो एमएलसी तो 2 बना रहे थे, उसमें एक मुसलमान को बना देते जैसे पहले एक सरकार करती थी और मिनिस्टर बना देते। इनका हक तो इनको देते। तो इसपे जो भी मेरी बात सुने वो इस पे गौर करें कि कहां जा रहे हैं हम और क्या हमारे रहबर कैसे हो गए हैं। मतलब कितने गुलाम हैं। वो खाली आपको भड़काने के लिए अभी चुनाव आएगा, देखिएगा कैसा एकदम भड़काया जाएगा खतरनाक ढंग से। भारत जोड़ो मुशायरा होता है, किसी के शान में इजलासें होती हैं, किसी के शान में रैली निकलता है, लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो वही मैं अक्सर कहता हूं कि आज का मुसलमान भारत की राजनीति में पड़े उस पत्ते की तरह है जिसको टेस्ट के लिए मिलाया जाता है और खाते वक्त उसको फेंक के खाया जाता है। मुसलमानों को चाहिए कि वो नमक बने, कि उनको कोई फेंक ही न पाए, और इसके लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और मुस्लिम पिता जो भी हैं वो भी आंख बंद किए हुए हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा सियासत में दिलचस्पी नहीं ले, वरना उनको नुकसान हो रहा है। वैसे तमाम मुस्लिम पिताओं से मेरा विनम्र विनती है कि अगर आपके परिवार का एक बच्चा अगर सियासत में दिलचस्पी नहीं लेगा तो बाकी बचे 4-5 बच्चे भी आगे चल के जी नहीं पाएंगे। अगर वो जी भी लिए तो उनके बच्चे भी जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पुरखों की विरासत आज मूर्खों के हाथ में है और वो खुद से अपना गला काट लेगा अस्तूरा लगा के, और नहीं तो आपके बच्चों का गला काटेगा। आप जो भी इत्मीनान सेहत की भगत सिंह पैदा हो दूसरे के घर में, तो ये जानिए कि आजादी भी दूसरे को मिलेगी, आपको आजादी कभी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।